देखिए, हमने जब आइसोमरिज्म शुरू किया था तो स्टीरियो स्ट्रक्चरल खत्म हो गया था, स्टीरियो पेंडिंग था। तो आप लिखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट है बच्चे। पहले तो अगर इसका डेफिनेशन में रिकैप कराऊं जो पहले ही लिखा था, ए एंड बी आर said to be stereoisomers when molecular formula, du, functional group, है ना, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग पैटर्न, है ना, IUPAC, ठीक है, बहुत सारे हैं। स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, नॉट स्टीरियो स्ट्रक्चर बट स्ट्रक्चर, ऑल आर सेम। याद आ रहा है? तो कब ये डिफर किस में हो जाता है? फिर जो डिफरेंट होता है वो स्टीरियो स्ट्रक्चर, है ना। स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप आर डिफरेंट। सब कुछ सेम होता है, पहले ही बताया था। डी फंक्शन ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग पैटर्न। पता है स्टीरियो IUPAC अलग होगा, स्टीरियो IUPAC डिफरेंट होगा। IUPAC सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, स्टीरियो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, है ना। स्ट्रक्चर सेम होगा, स्टीरियो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। स्टीरियो IUPAC नेम डिफरेंट। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन था जो बहुत पहले ही बताया था, स्ट्रक्चर और स्टीरियो में डिफरेंस बताया था। इसके दो तरह के होते हैं, कन्फर्मेशनल होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना, एंड है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब यहीं पे मैं अंतर बता देता हूं। ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल, मतलब दोज स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन एज कन्फर्मर, दोज स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, दोज स्टीरियो आइसोमर्स आर कन्फर्मर्स, रोटामर्स भी बोलते हैं इसको, रोटामर्स, विच आर नॉन आइसोलेबल। नॉन आइसोलेबल कहने का मतलब है कि अगर ए और बी कन्फर्मर है तो दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, जस्ट लाइक टॉटोमेरिज्म। दोनों का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, कनेक्टिविटी एवरीथिंग सेम, बट उसके स्टीरियो स्ट्रक्चर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ सीसी बॉन्ड रोटेशन। जैसे कि अगर कोई बोले कि इथेन के कितने रोटामर्स हैं तो हम बोलते हैं इन्फानाइट। इथेन का न्यूमैन एंड सोहर्स, ये देखो फ्रंट कार्बन ऑफ इथेन जो 3H से जुड़ा है, और ये वाला बैक कार्बन ऑफ इथेन अलग से पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझा देता हूं। बस इतना समझ लेना, ए एंड बी आर स्टीरियो, दोज स्टीरियो मतलब कन्फर्मर में ये सारे प्रॉपर्टी तो होंगे ही। कन्फर्मर में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा बच्चे? सब सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, DU, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग पैटर्न, एवरीथिंग सेम। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, है ना। दे आर रेपिडली इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, दे आर
रेपिडली इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। पता है ये जो न्यूमैन है ना, कितने तरह के प्रोजेक्शन होते हैं उस पर भी यहीं पे बात करेंगे। जिनको फर्स्ट टाइम लगता है कि न्यूमैन नहीं सीखा है वो सीख पाएंगे यहाँ पे। सो हॉर्स, न्यूमैन, वेस्डेस, फीसर सब सीख पाएंगे यहाँ पे। फॉर द टाइम बीइंग ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मर व्हेन दे आर स्टीरियोआइसोमर बट दे आर नॉन आइसोनेबल। बट दे आर, ये दोनों अगर एक डब्बे में बंद है ना, एक डब्बे में मिक्सचर है, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। नॉन आइसोनेबल मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। कितना भी ट्राई करो आइसोलेट करना मुश्किल है। अब वो अलग बात है कि अगर -500 डिग्री C पे ले जाके कुछ ऐसा कर दिया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे इसको आइसोलेट, अगर गलती से तुमने इसको आइसोलेट किया भी तो जिस डब्बे में ए को बंद करोगे तुरंत वो बी बना लेगा, और जिस डब्बे में बी को बंद करोगे वो ए बना लेगा, कि दे आर हैविंग रैपिड इंटर कन्वर्जन। रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी अवेलेबल है कि, है ना, स्टैगर्ड, एंटी, गॉच, ये सबसे इक्लिप्स्ड बन जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड बन जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ? इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अल्केन का चैप्टर में 1 पेज लिखा है एनसीईआरटी, बस उतना ही रट लेंगे काम हो जाएगा। एक बार एम्स में ऐसा सवाल आया कि इथेन का कितना रोटामर्स है, तो इनफाइनाइट आंसर दिया हुआ था, समझ गए ना। रोटामर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कन्फर्मर्स का, वो भी हम लोग बात करेंगे। बहुत पहले एम्स में या जेई एडवांस में बहुत पहले चेयर बोर्ड फॉर्म था, वो सब अभी एडवांस से भी हटा है और इधर से भी हट गया है, तो हमें वो सब पढ़ना भी नहीं है, बेसिक सा पार्ट पढ़ना है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ कन्फर्मर लिखा रहता है, जिसमें 2 प्रोजेक्शन मायने रखता है, सोहर्स एंड न्यूमैन। तो इस पे बात कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो व्हाट आर कन्फर्मर आइसोमर्स which can be separated, those stereoisomers which cannot be separated by any chemical or physical method। मतलब आप दो, और एक चीज, अगर ए एंड बी कन्फर्मर है तो दोनों आपस में रेपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है कि ए एंड बी में बॉन्डिंग पैटर्न बदल जा रहा है। ए एंड बी में कोई बॉन्डिंग पैटर्न या फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपने देखा होगा कीटोइनॉल में तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता था। ये स्टीरियो स्ट्रक्चरल नहीं है, जो जैसा मॉलिक्यूल है वैसा ही है, बस स्टीरियो स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। स्टीरियो स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, समझ गए? बोलो, कन्फर्मर समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। नाउ इसमें देखो हम क्या बोल सकते हैं, दोज स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, आर सेड टू बी, क्या सेड टू बी कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल क्या बोल सकते हैं? which can be isolated। मतलब कॉन्फिगरेशनल भी स्टीरियो है, मतलब ए एंड बी अगर कॉन्फिगरेशनल है तो ये सब सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डीयू, फंक्शनल ग्रुप, कनेक्टिविटी, आईयूपीएसी, स्ट्रक्चर, स्टीरियो स्ट्रक्चर, एवरीथिंग सेम। बदल क्या रहा है? दे कैन बी आइसोलेटेड। एंड एक चीज और, यहाँ पे ए एंड बी में कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है बच्चे। ऐसा नहीं है कि ए एंड बी में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, रोटेट करके बन रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दे कैन नॉट बी रेपिडली, मतलब नॉट एट ऑल कन्वर्ट टू वन अनदर। जैसे आपको याद है टॉटोमर और फंक्शनल में क्या था डिफरेंस? फंक्शनल आइसोमर ए एंड बी फंक्शनल है, दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं है, एंड टॉटोमर में भी फंक्शनल ही है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, बट वहां इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी का स्टीरियो स्ट्रक्चर अलग जरूर है, बट दोनों आपस में कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है, दोनों सेपरेट है, दोनों की अपनी सेपरेट रियल एग्जिस्टेंस है। यहां पर भी दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बट वो इंटरकन्वर्टेबल है। और यहां पे सेपरेट एग्जिस्टेंस है, दोनों रियल है, दोनों की स्टीरियो स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की कनेक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप सब कुछ सेम है। बेस्ट एग्जांपल देके समझा देता हूं, है ना, जैसे सिस और ट्रांसल्कीन। पता है, अगर आप
ये बहुत पहले भी बताया था जब आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। अगर ये लेते हो और इसको लिंडलार कैटलिस्ट से पास कराते हो तो 100% सिस बनेगा, है ना। और इसको Na इन लिक्विड अमोनिया से पास कराते हो तो 100% ट्रांस बनेगा। ये 2 बार रिवाइज हो गया है तो इतना ही याद करने से काम होता है ना। पता है ये A है और ये B है, ऐसा मानो ये A है और ये B है। ये दोनों में आपस में कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। They are not interconvertible. Both are real. Both are prepared by different chemical physical method. डिफरेंट केमिकल मेथड से अलग अलग लैब में बनाया गया। बाद में देखा गया ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, इन दोनों का डीयू सेम है, सब कुछ सेम है इन दोनों में देखा गया, बट दोनों का स्टीरियो स्ट्रक्चर अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ रोटेट करके ये बन गया, ये अलग तरीके से बना, ये अलग डब्बे में बंद है, ये अलग डब्बे में बंद है। जिस डब्बे में ये है अपने आप ये रोटेट होके ये नहीं बना रहा है, जिस डब्बे में वो है फॉरएवर वही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर एक डब्बे में स्टोर किया तो थोड़ी देर के दोनों दिखने लगेगा। मेरी बात आ रही समझ में। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि सिस 2 ब्यूटीन से ट्रांस बन जाए अपने आप, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि सिस ट्रांस बन जाता है। सॉरी, न्यूमैन बोल सकते हैं, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड वगैरह आपस में बन जाते हैं। मेरी बात आ रही समझ में। प्लीज एक बार अंतर समझिए तभी हम पढ़ा पाएंगे आगे कि कन्फर्मर और कॉन्फ़िगरेशनल दोनों स्टीरियो है, बट ए और बी कन्फर्मर है। इसका मतलब क्या है, रंग बदलू है दोनों, नहीं ऐसे बोल सकते हैं ना। कन्फर्मर है मतलब क्या है, आपस में ही चेंज हो रहा है। और ए और बी कॉन्फ़िगरेशनल है तो दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। रूम टेम्परेचर पे दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है क्या अपने आप? अपने आप नहीं हो रहा है। मेरी बात आ रही समझ में। अगर तुमको इसको से यहां लेके जाना है, सुन ले, इसको अगर यहां से यहां लेके जाना है तो पहले वापस आओ इधर, फिर ये कराओ। मतलब पता चला कि इसमें हमने ये जोड़ा, क्या बोलते हैं, Br2 3,4 डाइब्रोमो, फिर 2 बार एलिमिनेशन कराया, फिर ये बनाया, फिर ऐसे करा लिया, तब हुआ। ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वहां पे ए बी में नहीं जाएगा, लेकिन उसी डब्बे में अपने आप नहीं जाएगा। आपको बहुत सारे रिएक्शंस कराने पड़ेंगे तब सिस 2 ब्यूटेन से ट्रांस 2 ब्यूटेन बना पाओगे आप। आ रहा है समझ में? बोलिए। सो यहां क्या बोल सकते हैं, दोज स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, which are isolable, which can be separated, which are isolable and which can be separated। ठीक है, क्लियर है? लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम नहीं देता हूं लिखने का। सो ये दोनों स्टीरियो है या नहीं, पहले बताओ। क्या किसी में फंक्शनल ग्रुप में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्या? स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं बच्चे, स्टीरियो स्ट्रक्चर में डिफरेंस। क्लियर है? कन्फर्मर्स आर रोटामर्स, है ना। देखो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, चाहो तो तुम अच्छे से लिख सकते हो। इधर पूरा डेफिनेशन लिखा नहीं है। दो स्टीरियोआइसोमर्स आर सेड टू बी कन्फिगरेशनल which can be separated or isolated, which can be। और एक दो लाइन क्या, ये भी तो लिखा है ना कि NB are real but they are not interconvertible at room temperature। इवन रूम टेम्परेचर भी लिखने का जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो। अपने आप तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों को डिफरेंट केमिकल मेथड से बनाया जाता है। ए एंड बी को अलग अलग केमिकल मेथड से बनाया जाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यस नो। फिर से, दो स्टीरियोआइसोमर्स, है ना, विच आर आइसोलेबल, विच कैन बी सेपरेटेड, एंड
ए एंड बी आर स्टीरियो और कॉन्फिगरेशनल है तो दोनों में कोई भी इक्विलिब्रियम या फिर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट ऑल। ए एंड बी दोनों रियल है, दोनों को अलग केमिकल और फिजिकल मेथड से बनाया गया है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये लिखा ना, दो स्टीरियोसोमर्स आर सेड टू बी कॉन्फिगरेशनल विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड, लिख लो ना पूरा लाइन। आर सेड टू बी कॉन्फिगरेशनल विच कैन बी सेपरेटेड ना जी, कैन बी सेपरेटेड और आइसोलेटेड। ए एंड बी रियल है और दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी नहीं है, दोनों डिफरेंट केमिकल फिजिकल मेथड से बनाए गए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जिस डब्बे में आप ए को रखोगे उसी डब्बे में अपने आप बी आ जाएगा, या जिसमें ट्रांस अल्कीन को रखोगे अपने आप सिस बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गुड टू गो? बोलिए, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है जी? देखिए नेक्स्ट, आगे देखो। लिखो, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म is of two type, geometrical and optical. Geometrical and optical. थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N रिंग है ना, लगातार अगर 3 पाई बॉन्ड है तो भी होता है, ठीक है। रिंग अगर 8 या 9 मेंबर्ड रिंग है ना, तो उसके अंदर पाई बॉन्ड है, उसके वजह से होता है, इसे बताया जाएगा आपको। N डबल बॉन्ड N सिस्टम है ना, ये मेनली इन सब में पाया जाता है। अभी सब में एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। अल्कीन में, ऑक्साइम में, मतलब C डबल बॉन्ड एन इमीन, N डबल बॉन्ड एन रिंग, है ना, लगातार 3 5 7 पाई बॉन्ड हो तो, और रिंग के अंदर पाई बॉन्ड हो लेकिन रिंग का साइज 8 से ज्यादा हो तो उन सब जगह पे GI होता है। और यहाँ पे ऑप्टिकल में कायरल सेंटर होना जरूरी है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग कि एक कार्बन मस्ट बी कनेक्टेड विद 4, है ना। मतलब इसमें हम अभी चेक करेंगे, पीओएस एंड सीओएस नहीं होता है, ये दोनों नहीं होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी तरह का सिमेट्री ना हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए भी होता है। एंड इवन अभी जब आप कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो वहां भी सीखोगे, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक्टिव होता है जब उसमें किसी भी तरह का सिमेट्री नहीं होता है। सिमेट्री जो अंग्रेजी में मीनिंग समझते हो वही मतलब है, लेकिन थोड़ा और समझेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि कायरल सेंटर हो ही, कंपलसरी ये है नो सिमेट्री, कम से कम ये दोनों सिमेट्री ना हो तो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव किस सेंस में होता है, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, तो वो सब बात डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। यहाँ पे मतलब एक आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें ये सारे सिस्टम में जीआई कैसे होता है, क्यों होता है, जीआई एक्चुअल में क्या है, फिर से वही वाली क्वेश्चन होती है हमारे पास हर बार, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे। 8 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, 8 मेंबर बताएंगे ना, एक एक करके बताएंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जीआई कहाँ पढ़ना है, जीआई इन सब में पढ़ना है। फिर से जैसे होता है ना, आप टॉटोमेरिज्म कैसे सीखे थे बताओ, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, वेयर, हाउ, सीखा था। उसी तरह जीआई भी उसी अंदाज में सीखोगे। क्लियर है? जीआई भी उसी अंदाज में सीखेंगे हम लोग। इसमें ना हम लोगों को इंपॉर्टेंट है सिस ट्रांस पढ़ना, उसके बाद इजेड पढ़ना, सिन एंटी, यही सब पढ़ना जरूरी है।
कैसे हम पता करेंगे ए जो है सिस है या ट्रांस है, या ई है या जेड है? ये सब स्टीरियो आईयूपीएसी नेमिंग के वर्ड्स है। जैसे आईयूपीएसी नेमिंग में ये सब नहीं आते, लेकिन किसी कंपाउंड का अगर स्टीरियो आईयूपीएसी लिखना है तो ये सब वर्ड आते हैं। ई अल्कीन, जेड अल्कीन, सिस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन, ऐसी वाली बातें होती है। ठीक है, यहां पर ऑप्टिकल में ए एन बी अगर ऑप्टिकल होता है, ए एन बी आर ऑप्टिकल आइसोमर, तो हम यहाँ पे आर एस या फिर सबसे पहले तो डी एल, जिसको प्लस और माइनस ऐसे करके डिनोट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लिबो रोटेटरी है, कैपिटल आर एस पढ़ते हैं। ए एन बी में कौन आर है कौन एस है, इसी में कैपिटल डी एल भी पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये जैसे ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है ये सब। मतलब अगर ए एन बी ऑप्टिकल आइसोमर है ना, तो ए के सामने हम डी और बी के सामने एल लगा सकते हैं या फिर प्लस माइनस लगा सकते हैं। एक ए में अगर कायरल सेंटर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ये मेनली कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो आरएस का बात मत करो, सिर्फ पहला वाला बात करो, डेक्स्ट्रोलिवो। कैसे पढ़ना है थोड़ा समझ रहे हो? इसमें और भी टर्म्स है, यहाँ बहुत कुछ पढ़ना होता है हमें। इनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर, रेस्मिक मिक्सचर, मेसो कंपाउंड्स, ये सब वर्ड्स इसी में है ना? समझ गए ना? तो तरीके से ये सब सारी बातें आपको बताई जाएगी। इनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर, रेस्मिक मिक्सचर, मेसो कंपाउंड्स, इसी में हम लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्शन सीखने हैं, है ना? न्यूमैन, सोहर्स, फीसर, ये सारे प्रोजेक्शंस इसी में सीखने हैं। ओके, बोलो आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? अब बताओ पहले क्या पढ़ना चाहते हो? पहले ज्योमेट्रिकली पढ़ना चाहते हो? ठीक है, लिखिए जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसो। देखो नाम है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऐसा स्टीरियो आइसोमर जिसके ज्योमेट्री में डिफरेंस हो। ज्योमेट्री कहने का मतलब एक ए में दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस कम होगा और बी में दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसा है ना? तो जीआई का अभी डेफिनेशन वगैरह से पहले हम थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले कंडीशन ही लिख देता हूं कि सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन या फिर रिंग, है ना, शुड बी देयर, ये होना चाहिए, है ना? कंडीशन पहला, जैसे टॉटोमिज्म का पहला कंडीशन क्या था याद है? धीरे धीरे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वाई, हाउ, व्हाट, सब का आंसर मिलेगा। अभी फिलहाल वेयर का आंसर मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? तो इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है, बाकी तो एक तरीके से समझा देते हैं कि क्या है। दूसरा, ऑन ईदर साइड of restricted rotation system there must be individually different group और atom। क्या मतलब है समझाता हूं। there must be individually different atoms or group on either side of restricted rotation system there must be individually different atoms or groups, there must be individually different atoms or groups, there must be individually different atoms or groups, देयर मस्ट बी इंडिविजुअली डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। कंडीशन में यही याद रख लिया काफी है। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम, देखो
अगर C डबल बॉन्ड C है तो मैं ये बोलता हूं कि इसके अबाउट रोटेशन नहीं हो सकता, है ना, इसके अबाउट रोटेशन नहीं हो सकता। इमेजिन करो इस तरह से कि जैसे दोनों कार्बन एटम क्या स्फेरिकल है, दोनों कार्बन एटम स्फेरिकल है। अब दो स्फेयर को या दो स्माइली बॉल को अगर एक पेन से बाइंड करते हो तो रोटेशन हो सकता है, यस नो। इवन दो कॉपी को भी अगर एक पेन से हम बाइंड करते हैं, किसी तरह से इसको हिंज करते हैं एक पेन से, सिर्फ एक लाइन से हिंज करते हैं तो इसके बाद रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन इसको हिंज करो दो लाइन से, मेरी बात आ रही है समझ में, एक ऐसे और एक ऐसे, तो फिर ये इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये पूरा क्लिप को निकालना पड़ेगा एक जगह से, अरे ये सुनो। तो इसी तरह से दो एटम अगर एक सिग्मा और एक पाई से जुड़ा है तो बोलते हैं, देखो ना, इमेजिन करो ये दो एटम है और एक लाइन से जुड़ा है, हिंज किया हुआ एक लाइन से, तब तो रोटेट हो सकता है। लेकिन यही अगर दो एटम होता और इस तरह से हिंज किया होता, क्या रोटेट कर पाते? नहीं ना, इसके अबाउट रोटेशन नहीं हो पाता। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब जब ऐसा है तो दूसरा पार्ट क्या है, देखो, C डबल बॉन्ड C से इंडिविजुअली इधर कितने ग्रुप होंगे? स्टीरियो स्ट्रक्चर में याद है दोनों sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन का तीनों सिग्मा बॉन्ड या तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 पे होता है। तो इधर 1 2 और यहां पर 3 4 मान लेते हैं ऐसा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के ईदर साइड इंडिविजुअली अलग होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन वो है, अगर इधर रेड ग्रीन बॉल है तो इधर रेड ग्रीन चलेगा, लेकिन सेम साइड में सेम कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूं। रेड रेड या ब्लू ब्लू या ग्रीन ग्रीन, इधर इंडिविजुअली डिफरेंट कलर, इधर भी डिफरेंट कलर, ऐसा मतलब ग्रुप, एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए? इंडिविजुअली। देखो हो सकता है कि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड रिंग के लिए बताओ, मेन है C डबल बॉन्ड C एल्कीन। तो ये पार्ट भी अगर याद हो गया तो तुम बता पाओगे GI होगा या नहीं होगा। क्लियर है? जैसे पहला एग्जांपल, कोई बोले प्रोपीन में GI है या नहीं है। अब फिर से वही सवाल हो गया बच्चे, कौन सा कंपाउंड ऑटोमेरिज्म शो करेगा? क्या चेक करते थे, याद करो तो, X डबल बॉन्ड Y या X ट्रिपल बॉन्ड Y होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइनस M ग्रुप से कनेक्टेड पहला sp3 कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। याद है टॉटोमेरिज्म, भूले तो नहीं? उसी तरह से आपसे पूछा जाए GI होगा या नहीं होगा, स्पेशली C डबल बॉन्ड C की वजह से, तो सबसे पहले तो यही चेक करोगे ना C डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो अल्कीन तो है। अब दूसरा ऑन ईदर साइड, जैसा कंडीशन बताया, अभी देखो मैं ये नहीं बता रहा हूं क्यों ये GI है, कहां है, बस वो कोशिश कर रहे हैं बताने का, ये तो पहचान ले। और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अगर GI में क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा, वेदर इट विल शो GI और नॉट। पहला सवाल यही है, वेदर इट विल शो टॉटोमेरिज्म और नॉट। तो GI में भी ऐसा सवाल पूछेगा, वेदर इट विल शो GI और नॉट। मेरी बात आ रही समझ में? तो GI होने के लिए क्या चाहिए हमें? C डबल बॉन्ड C चाहिए है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन दूसरा नहीं है, क्योंकि इधर दिख रहा है दोनों H है और इधर भी दोनों H है। दूसरा, अगर मैं बोलूं प्रोपीन GI शो करेगा या नहीं, अभी मैं पता है स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टीरियो स्ट्रक्चर में विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो भी विजुलाइज मत करो, खाली कंडीशन चेक कर लो। अब आप एक्चुअली इसका स्टीरियो स्ट्रक्चर मत बनाओ, आप बस कंडीशन चेक करो। तो हमें दिख रहा है बच्चे, किसी एक तरफ भी सेम कलर है तो नहीं होगा। इधर इस साइड में दिख रहा है मुझे दो अलग अलग ग्रुप है, दिखा? लेफ्ट में मेरे को दो अलग ग्रुप दिख गया, देखो तो वरद, राइट में क्या दिख रहा है? नहीं करेगा ना? आ रहा है समझ में? बोलिए। मैं देखो तरीके से सीक्वेंस में लिखाने वाला हूं, पहले C डबल बॉन्ड C की वजह से, फिर C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, है ना?
वरद बोलो, आ रहा है समझ? प्रोपीन करेगा जीआईसो? नहीं ना। अच्छा थर्ड, वरद तुम ही बताओ। 1 ब्यूटीन जीआईसो करेगा क्या? हाँ पक्का? एक तरफ दिख रहा है एच एच है, एक तरफ क्या है? नहीं करेगा, ठीक है ना। 2 मिथाइल ऐसे भी लिखा रह सकता है, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। हाँ जी भरत बताओ, चलो फिर से इसका आंसर तू ही दे। 2 मिथाइल ब्यूटूइन हो जाएगा। रितेश जीआईसो करेगा 2 मिथाइल ब्यूटूइन? रितेश नहीं। आप पहले एक काम करो, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ ना बच्चे। 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, और पीसीसी में 4 कार्बन है, सेकंड पे ऐसा है ना, 1 2 2 पे एक और कार्बन भी है। तो इधर देखो ना क्या हो गया, CH3 हो गया। यहाँ एक है, देखो ऑन द इधर साइड क्या सेम है क्या? डिफरेंट है इधर साइड, इधर मिथाइल मिथाइल है। आपको सिर्फ एटम नहीं देखना है, ग्रुप देखना है। इस कार्बन से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्कीन वाला sp2 कार्बन से जो कनेक्टेड पार्ट है इसको चेक करो, वो दोनों तरफ अलग होना चाहिए। क्या इसको करेगा? नहीं करेगा, समझ गए है ना। 2 ब्यूटीन, विल इट सो? विल इट सो? 2 ब्यूटीन। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं चलो, और पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं। जब हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया तो हमें ये दिखने लगा कि इधर लेफ्ट में एच और मिथाइल है, उधर भी एच और मिथाइल है, तो इंडिविजुअली डिफरेंट है, ये शो करेगा। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? रे यस नो? करेगा ये? पक्की बात? अब देखो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जब हम इसका 3D विजुलाइज करने का कोशिश करेंगे तो इसका 3D दो तरह से बनता हुआ दिखता है। एक ऐसा 3D जिसमें अल्कीन के ये जो C डबल बॉन्ड C है ना, उसके सेम साइड में दोनों H हो जाएगा, या तो नीचे या ऊपर, ऐसा समझ में है? ज्योमेट्री कैसे अलग हो सकता है, मतलब इसका स्टीरियो स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ज्योमेट्री में डिफरेंस दिख रहा है। ध्यान रखना, कंप्लीट स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, क्योंकि 2 sp3 कार्बन भी है हमारे पास, उसको वेस्टर्स में दिखाना पड़ेगा। फिर आपको बहुत पहले याद है 7 लेक्चर 8 लेक्चर लिया था स्टार्टिंग में, जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन वो अलग अलग वेस्टर्स बताया था, sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे कंप्लीट स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे हैं, जो अल्कीन वाला पार्ट है उसको दिखा रहे हैं। अल्कीन वाले पार्ट में 2 sp2 कार्बन ऐसे जुड़ के ट्राइगोनल प्लेनर आता है। एक क्वेश्चन वो भी कराया था, आपको याद है? इथीन का पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन, याद है बहुत पहले? इथीन का पाई, सारे सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में है, और पाई इलेक्ट्रॉन एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है, बताया था ना। तो देखो अब मैं इसका स्टीरियो स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहा हूं। ये पेज हो गया है क्या, उधर वाली पेज? बोलो नहीं। ये हो गया है। ये वाला पेज बताओ, हो गया? देखिए अभी क्या है बच्चे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, आपको पता है 2 sp2 कार्बन कैसा होता है? एक हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड, 3 हाइब्रिड, याद है? इसी तरह से एक और sp2 ऐसा हाइब्रिड, याद है करो, ऐसा बनाया था कभी? नहीं। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑन द बोर्ड हो सकता है, यस नो?
और फर्स्ट वाले कार्बन पे एक पीजेड और सेकंड वाले पे एक पीजेड जो साइडवेज पाई बॉन्ड बनाता है। अब अगर देखोगे गौर से तो इधर एक H जुड़ रहा है, एक मिथाइल जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? एक H। पूरा ऑर्बिटल एनालिसिस बहुत पहले भी किया था, एक बार फिर से बता दूं। यहाँ एक H जुड़ रहा है ना। यहाँ एक मिथाइल कार्बन, यहाँ पे sp3 है, समझ रहे हो? आप देख लो, इधर एक H जुड़ा उस कार्बन से, sp2 कार्बन से, और उसी sp2 कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा, और ये भी तो sp3 है। बोलो। तो अभी वो टाइम नहीं है कि हम ऑर्बिटल लेवल पे समझाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्टीरियो स्ट्रक्चर के लिए मैं ऐसा स्टेप ले रहा हूं कि उसका स्टीरियो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। आपको पता है इधर कौन जुड़ रहा है? उस मिथाइल के पास 3H भी तो है। अब यहां पे क्या है, जब इधर भी देखो क्या है, H और मिथाइल है। नहीं लगता है कि जो H है उसको इधर इधर कहीं भी रख सकते हैं? तो एक अगर H यहां रख दिया तो हमें इधर कार्बन रखना पड़ेगा। बोलो। लेकिन सेकेंड टाइम में हम उल्टा भी तो कर सकते थे कि H ऊपर रख के मिथाइल नीचे कर देते। पॉसिबल था कि नहीं था? तो जब हम इसका 3D मतलब पार्शियल 3D बनाने का कोशिश कर रहे हैं, स्टीरियो स्ट्रक्चर पार्शियल, ऑर्बिटल नहीं, तो हमें कैसा दिख रहा है? देखो, सारे ब्लू लाइन ऑन द बोर्ड है, सारे ब्लू लाइन ऑन द बोर्ड है। गुड टू गो? बोलिए। नो डाउट। यहां चलो पाई बॉन्ड भी ऐसे ही दिखा देते हैं, रेड वाला जो बॉन्ड है ना उसको चलो ऐसे दिखा देते हैं, चलेगा? पता है रेड वाला बॉन्ड कैसे बना है? उसका लोब बाहर और अंदर है, ये पूरा ऑन द बोर्ड है, तो रेड वाले का लोब बाहर और अंदर है। तो प्रॉपर ऑर्बिटल तो बना नहीं रहे, तो सिग्मा पाई प्रॉपर दिखा देते हैं, चलेगा? यहां पे हमने क्या रख दिया? H, और यहां मिथाइल रख दिया। अब देखो, इसको भी मैं कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, पूरा स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं लिखा, चलेगा? और इधर H और इधर क्या रख दिया? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि रैंडम लिख दिया, बॉन्ड लाइन लिख दिया, ऐसा है क्या? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, ये कंप्लीट 3D भी नहीं है, क्योंकि हमको इसको वेस्डेस में दिखाना चाहिए था, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। ये तो चलो पूरा प्लेन पे है, ये सारे ब्लू लाइन ऑन द प्लेन है, लेकिन क्या इसका जो CH बॉन्ड है सारा प्लेन पे, तो हम उतना कंडेंस फॉर्म में दिखा सकते हैं, चलेगा? लेकिन बताओ, अभी जस्ट बोला था इधर ऐसा भी तो बना सकते थे, इसमें कोई चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे H ऐसा दिखा देते और मिथाइल ऐसा दिखा देते। पॉसिबल था या नहीं था? बताओ। तो सिस 2 ब्यूटीन का हम दो स्टीरियो स्ट्रक्चर बना सकते थे। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो ग्रुप पास है, कम डिस्टेंस पे है, और वही दोनों ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं ज्योमेट्री बदल गई, ज्योमेट्री बदल गई, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो धीरे धीरे आंसर हो रहा है, कहां मिलता है तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। YGIB, इसको ज्योमेट्रिकल क्यों बोल रहे? नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो बोला जाता है जेड या सिस, और आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ई या ट्रांस। ये नंबरिंग का तरीका है, नेमिंग का तरीका है। इसको पता है, इसको 2 ब्यूटीन तो बोलेंगे नंबरिंग के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो इसको 2 ब्यूटीन ही बोलना चाहिए। इसको भी नंबरिंग के हिसाब से देखोगे तो 2 ब्यूटीन बोलना चाहिए। IUPAC नेम इज 2 ब्यूटीन, बट इसके सामने हम लगाएंगे सिस 2 ब्यूटीन। क्या लगाएंगे? या फिर Z2 ब्यूटीन। ज्यादा IUPAC कौन है? स्टीरियो IUPAC जेड वाला है, ये जेड है ना, Z2 ब्यूटीन। और इसके सामने क्या लगाने वाले हैं? ट्रांस 2 ब्यूटीन या फिर E2 ब्यूटीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, उसका दो स्टीरियो स्ट्रक्चर बन सकता है, और वो दोनों आपस में GI है। पहले क्वेश्चन ये था कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बाद में क्वेश्चन क्या बनता है कि इस तरह से ड्रॉ कर देगा
अब बोलेगा क्या ए एंड बी आपस में जीआई है, ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे ना। जैसे आप बताओ चारों ऑप्शन में ऐसा रहेगा टोटोमिज्म शो करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ए और बी दोनों दिया रहेगा, बोलेगा क्या दोनों आपस में टोटोमर है, तो दो टोटोमर है मतलब कंडीशन भी चेक करना है और साथ साथ चेक भी करना है ना कैसे टोटोमर्स बनते हैं। उसी तरह बोला ये दोनों जीआई है या नहीं है, तो पहले कंडीशन भी चेक करो, इधर अलग ग्रुप है इधर अलग ग्रुप है, हाँ दोनों दोनों जीआई, इंडिविजुअली जीआई तो है, मतलब इंडिविजुअली इसके पास एबिलिटी है जीआई शो करने का। अब स्टीरियो स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में डिफरेंस भी दिख रहा है। किसके ज्योमेट्री में डिफरेंस दिख रहा है? आइडेंटिकल ग्रुप सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप के बीच में कम डिस्टेंस है और यहाँ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। गुड टू गो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बताऊंगा अभी। वहां आरएस के लिए हो तुम बोल रहे हो, इजेड आप अगर आपको बोले सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिकल आईयूपीएससी नेम बताओ तो इजेड ही होगा। सीआईपी रूल भी लगेगा, सीआईपी रूल सब इन दोनों में लगेगा, चारों में लगाने, इसका अलग लगाना है उसका अलग लगाना है। वहां पे 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं करने, 1 2 ही करने, इधर 1 2 और उधर 1 2। बताएंगे, थोड़ा टाइम दो, कुछ याद नहीं आ रहा है ना लास्ट जो पढ़ा था। ठीक है कोई नहीं, ये लास्ट टू लास्ट ईयर पढ़ा है मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है थैंक यू। तो अब आ जाना चाहिए ना, मैं बताऊंगा तो। ठीक है फिर, हाँ जी लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक है मैं समझ गया, मैं खुश हो गया, अब लिखो। हम्म। आपको ये बात समझ में आई कि मैंने पूरा स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये 3D है, क्योंकि जो अल्कीन का 4 बॉन्ड होता है ना, ये वाली बॉन्ड वो ऑन द बोर्ड होता है, ऑन द प्लेन होता है। ये सारे सिग्मा, यहां पर भी ये सारे सिग्मा ऑन द, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। फिर से पहला क्वेश्चन होगा कि किस नॉर्मल स्ट्रक्चर देके या आईयूपीएससी देके, वरद दोनों तरह से सवाल पूछते हैं, या तो आईयूपीएससी दे देगा या इस तरह से लिख देगा, स्ट्रक्चर दे देगा नॉर्मल बॉन्ड लाइन या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा जीआई होगा या नहीं होगा। नेमिंग देगा तो पहले ये बना लेना, क्योंकि बहुत बार होता है नेमिंग में जल्दबाजी में हम बोलते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। ज्यादा आसान होगा, इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो जल्दी बनेगा, और चारों ऑप्शन में ऐसा नाम देगा कि ये जीआई होगा ही नहीं होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है ना। जब चारों ऑप्शन में आईयूपीसी देगा तो प्रॉपर उसका क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, है ना। एक और तरीका बता दूं बच्चे, कभी कभी स्टीरियो को बॉन्ड लाइन में अगर दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ये सिस का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों मिथाइल सेम साइड है, ये हालांकि स्टीरियो बॉन्ड लाइन है ऐसे समझ लो, ये सिस का स्टीरियो बॉन्ड लाइन है, और ये ट्रांस का स्टीरियो बॉन्ड लाइन है, चलेगा। ट्रांस का स्टीरियो बॉन्ड लाइन, अगर इस तरह से किया हुआ है तो ऐसे नहीं समझना बॉन्ड लाइन है, वो स्टीरियो बॉन्ड लाइन है, और इसको सिस पढ़ा जाए, और इसको जो रेस्ट्रिक्टेड ओरिजिन सिस्टम है उसमें अपोजिट साइड अगर कार्बन दिखे तो ट्रांस, रेस्ट्रिक्टेड ओरिजिन सिस्टम के सेम साइड कार्बन दिखे तो सिस बोलने का चांस ज्यादा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये दिया हुआ था 2 ब्यूटीन दिया था, नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया था, और मैंने इसको देख के ये दोनों बना दिया, क्या ये दोनों आपस में अपने आप बन गए या लैब में किसी और टेक्निक से ये बने और वो किसी और टेक्निक से बने? दोनों रियल है, दोनों की रियल एग्जिस्टेंस है, दोनों अलग अलग टेक्निक से लैब में बनाए गए, बाद में देखा गया कि दोनों का स्टीरियो स्ट्रक्चर अलग है।
मैं ये समझाने के लिए ये दो स्ट्रक्चर नहीं बनाया। नेचर में अलग से सिस टू ब्यूटेन पाया जाता है और ट्रांस टू ब्यूटेन भी पाया जाता है। जैसे 2 ब्यूटाइन का लिनलार कैटलिस्ट से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा, और बर्च रिडक्शन कराओगे तो ये बनेगा। तो दोनों ना आपस में स्टीरियो आइसोमर, हम अलग अलग मेथड से बना, फिर दोनों डब्बे को साथ में रख के देख रहे हैं तो दिख रहा है कि ये दोनों जीआई। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ गए? डन? चलो बताओ, कितने एग्जाम्पल थे? 6 7? 6 चल रहा था ना? 7। 2 पेंटीन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सोचो। 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। आपको बताना है जीआई होगा ही नहीं होगा इन सब में। देखो, 2 पेंटीन का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, देख लो, हो जाएगा। इधर उधर अलग अलग ग्रुप्स हैं, सेम है, अलग ग्रुप है। अरे ऐसा नो, इधर मिथाइल हाइड्रोजन उधर मिथाइल इथाइल, इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सब सेम हो जाए। मतलब इधर जो मिथाइल हाइड्रोजन उधर भी मिथाइल हाइड्रोजन, ऐसा नहीं। अरे ये नहीं चेक करना कि इधर मिथाइल हाइड्रोजन है तो उधर भी मिथाइल हाइड्रोजन ही चाहिए, ये चेक नहीं करना है। इधर इंडिविजुअली अलग है या नहीं है, मिथाइल इधर अलग है, बस वो चेक करो, हो जाएगा। ये बताओ, ये है ना CH3PH, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां बना देता हूं, CH3PH डबल बॉन्ड CH इसका नंबरिंग करोगे तो 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, इधर फिनाइल हाइड्रोजन H और मिथाइल, सॉरी मिथाइल हाइड्रोजन H मिथाइल, देखो हो जाएगा, हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, क्यों? ये नंबरिंग है, देख लो, 2,3 डाइमिथाइल, नहीं होगा ना बच्चे? नहीं होगा। लिखो नेक्स्ट, साइलेंस। GI ड्यू टू C डबल बॉन्ड N सिस्टम, GI ड्यू टू C डबल बॉन्ड N सिस्टम। प्लीज बोलो, C डबल बॉन्ड C के लिए GI होगा नहीं होगा? ढूंढ लोगे इतने एग्जाम्पल के बाद? पक्का? आगे बढ़े। देखिए पहले तो मुझे लगता है प्रथमेश बता पाएगा, C डबल बॉन्ड N सिस्टम कोई ऐसा रिएक्शन बताओ जिससे बनता था ये, कोई ऐसा रिएक्शन जो अभी GOC2 में पढ़ा है जिससे C डबल बॉन्ड N बना करता था? नहीं पढ़ा है तूने? तुषार बताओ, कोई ऐसा रिएक्शन GOC2 में जिसमें C डबल बॉन्ड N बना करता था? हाँ, एल्डिहाइड कीटोन को, आपको याद है एल्डिहाइड या कीटोन होगा, और इसको अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते थे। एक टेबल भी बनाया था ना,
हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, 2,4-DNP, सेमी कार्बाजाइड। तो यहां से वाटर निकल जाता था और ये सिस्टम बनता था N डबल बॉन्ड N, और यहाँ एक Z भी होता था। अब मैं बता दूं, ये GI तब शो करेगा, देखो इधर तो एक लोन पेयर है ही, मुझे तो दिख ही रहा है क्या, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर कैन बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन के पास दो अलग ग्रुप तो है ही, एक्सेप्ट यहाँ NH2 ना हो बस। अगर इसको अमोनिया से रिएक्शन करा दिया तो उधर, हाँ अमोनिया से भी करा दिया तो भी H2 जाएगा, एक H बचेगा, एक लोन पेयर है। मतलब इस नाइट्रोजन के पास इधर तो दो ग्रुप है ही, बस आपको कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप चाहिए, और ये GI शो कर देगा, यहाँ 2 यहाँ 1, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत बदलो। देखो यहाँ तो बदल गया ना, लोन पेयर और 1 पास में, यहाँ लोन पेयर और 1 दूर में, ये दोनों GI है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन है जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो GI शो करेगा। कौन सा एल्डिहाइड कीटोन है, पहले तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता हूं, फिर एल्डिहाइड कीटोन वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया बच्चे, क्या ये GI शो करेगा, पहला सवाल। तो हमें दिख रहा है कि इधर तो लोन पेयर और OH है, बट इधर क्या दिख रहा है, नहीं करेगा। गौर कर, इधर NH2 ले, Z के जगह पे हाइड्रोक्सिलेमिन लोगे तो ऑक्साइम आएगा, हाइड्रोजीन लोगे तो NH2 आएगा। अब ये शो करेगा GI। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, इधर लोन पेयर NH2, यहाँ लोन पेयर NH2 तो दिख रहा है इधर, लेकिन इधर सेम दिख रहा है। फिर से वही चेक कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम चेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चेक कर रहे हैं कि इधर साइड डिफरेंट ग्रुप है या नहीं। बोलो, अगर मान लो ऐसा ले लिया तब, फिर से देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है ना, उधर क्या है, लोन पेयर NH2, इधर क्या है CH3H, कर जाएगा, कर जाएगा पक्का। बताओ, बस फर्क क्या हो रहा है, इधर साइड डिफरेंट ग्रुप में इधर लोन पेयर और OH है, और इधर H, और इस कार्बन से देखो क्या जुड़ा हुआ है, H और फिनाइल, हो जाएगा। बोलो, ऑल्दो ये वाला पार्ट उतने डिटेल में है नहीं सिलेबस में, मेन C डबल बॉन्ड C है, उससे अलग क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बच्चे, कौन कौन सा एल्डिहाइड कीटोन होगा जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करके GI शो नहीं करेगा। एल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड है ना, अगर इधर सेम हो गया तो GI शो नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड HH आता है, बाकी सारे एल्डिहाइड में तो कभी सिमेट्री होगा नहीं, RH RH PH H ऐसा ना। तो लिस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विच कैन नॉट शो GI when react with ammonia derivative when the products are formed, या ऐसे बोलना चाहिए, list down the aldehyde ketone whose product will not show GI when in reacted with ammonia derivative. List down the aldehyde ketone, पहले इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो, मैं ये लाइन लिखा दूंगा आपको। ये वाला पार्ट लिख लिया क्या ये सबने? तो देखो यहां पे है ना, लिस्ट डाउन द एल्डिहाइड कीटोन whose product will not show GI when reacted with ammonia derivative.
List down the aldehyde ketones whose product will not show GI when reacted with ammonia derivative. तो सबसे पहला फॉर्माल्डिहाइड है, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। तो फॉर्माल्डिहाइड को जब भी आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हो तो रिएक्ट तो हो जाएगा, बट आप देखो जीआई नहीं शो करेगा, नो जीआई। देख लो सेम साइड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, एक तरफ लोन पेयर और OH भी है, बट एक तरफ सेम ग्रुप आ गया, ठीक है। एंड दूसरा है सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल, कोई भी सिमेट्रिकल कीटोन ले लो बच्चे, वो कभी भी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो जीआई शो नहीं करेगा। सेम देख लो। बाकी इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी अनसिमेट्रिकल कीटोन ऑन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव कैन शो जीआई। Apart from that, any unsymmetrical ketone, any aldehyde can show GI when reacted with ammonia derivative. Product will show, not that aldehyde ketone. Product will show GI. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट में लिख सकते हो एनी अदर एल्डिहाइड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, है ना। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनी अदर एल्डिहाइड एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन react with ammonia derivative will show GI। ठीक है। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर ये अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट जो है जो बनेगा वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो हमें दिख रहा है अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अगर अमोनिया डेरिवेटिव से इसको रिएक्ट कराते हो तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, देखो तो ऐसा दिखेगा। अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराया तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, लोन पेयर OH मिथाइल इथाइल शो कर जाएगा। नहीं, अगर एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर इसको आप रिएक्शन करा देते हो अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल एमीन से तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, उधर लोन पेयर OH है, इधर मिथाइल H है, शो कर जाएगा जीआई। समझ में आया? डन। तो अगर ऐसा सवाल आ गया तो अब 2 लाइन याद रखोगे तो बन जाएगा सिमेट्रिकल कीटोन एंड फॉर्माल्डिहाइड नहीं करेगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन कर जाएगा। वही शो नहीं करेगा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं करेगा, उसका प्रोडक्ट करेगा। ठीक है। थर्ड कैटेगरी जीआई ड्यू टू N डबल बॉन्ड N सिस्टम। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखते बच्चे, आपको इधर जो है देखो एक लोन पेयर तो ग्रुप है ही, इधर भी एक लोन पेयर है, इधर कुछ भी हो जाए हो जाएगा। इसमें 2 ही चीज है, ऐसा देखो, मतलब आपको क्या करना है, N डबल बॉन्ड N कभी भी शो करेगा, पता है। अगर ये NH डबल बॉन्ड NH है ये भी शो करेगा। देख लो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ऑर्गेनिक नहीं है फिर भी ये शो करेगा, ये शो कर जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं N2H2। खतरनाक क्वेश्चन आया तो ऐसा पूछ देगा जीआई शो करेगा नहीं करेगा, आर की जगह पे H ले लो बस, H पास में है H दूर में। और इसमें ऐसा भी ले सकते हो CH3
N डबल बॉन्ड NCH3, PH N डबल बॉन्ड NPH, ये सब शो कर जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, लोन पेयर मिथाइल, लोन पेयर मिथाइल। जीआई बना के नहीं दिखा रहे, लेकिन ये शो कर जाएगा। है ना, एजो ग्रुप जहां भी है हो जाएगा। जैसे डाइजो कपलिंग था ना, याद करो, तो वो भी शो कर जाएगा। डाइजो कपलिंग में हम लोग ऐसा बनाए थे ना, एक जगह पे OH था, N डबल बॉन्ड, ये भी जीआई शो करेगा, है ना। इधर NH2, ये सब भी जीआई शो कर जाएगा। ऑरेंज डाई, येलो डाई, ठीक है। मैं फिर बता दूं, इन बिटवीन अभी जो लास्ट वीक तक जो भी पढ़ाया है GOC2 में, कहीं से भी सवाल हो सकता है टैप टेस्ट में, माइनर में। माइनर अगले संडे है ना, हाँ मतलब ठीक है। तो GOC2 कंप्लीट, आइसोमेरिज्म कंप्लीट, कोऑर्डिनेशन कंप्लीट, ऐसा रहेगा। सॉल्यूशन भी सिलेबस में है ना, शायद डाला हुआ। सॉल्यूशन क्वालिटी होगा भाई, आइसोमेरिज्म भी होगा, नहीं है? मतलब मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं छोड़ू तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला पार्ट छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाकी सब रहेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाउ फटाफट लिखिए। अब मैं उतना एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस कंडीशन रटने वाला पार्ट करते हैं। जीआई ड्यू टू रिंग लिख लो, जीआई ड्यू टू रिंग। एक ही कंडीशन है, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऑफ द रिंग। लिख लो जज्बात, जीआई ड्यू टू रिंग, जीआई ड्यू टू रिंग, उसमें लिखो एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऑफ द रिंग, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऑफ द रिंग must be individually disubstituted. At least 2 sp3 carbon of the ring must be individually disubstituted with different atom subgroups. Must be individually disubstituted with different atom subgroups. अब देखो इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बता दूं, कोई भी रिंग जो होता है ना, वो अपने आप में C डबल बॉन्ड C जैसा है। रिंग इज इंडिविजुअली रेस्ट्रिक्टेड। रिंग में ट्विस्टिंग कर सकते हैं क्या ऐसा, है ना, बहुत एनर्जी चाहिए, मेरी बात समझना। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रिंग को माना जाता है। रिंग कैन बी ट्रीटेड एज ए पाई बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो आप यहां जो पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट कि रिंग का 2 sp3 कार्बन पे इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तीनों sp3 है, मुझे बताओ इस कार्बन पे क्या दो अलग ग्रुप हैं? दोनों H है ना बाहर, इस पे, इधर, तो ये GI इधर कहीं भी इंडिविजुअली डाई सब्स्टिट्यूटेड है, H है, नहीं शो करेगा। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, नहीं करेगा। क्या ये सब जीआई शो करेगा? लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, कोई ब्रांचिंग कर दूं रिंग में, लेकिन आपको दो जगह ब्रांचिंग करनी, एक जगह नहीं करनी। एक जगह ब्रांचिंग करने से नहीं होगा। जैसे मान लो ऐसा कर दिया, तो ये कार्बन sp3 है और यहाँ H और मिथाइल है, तो एक जगह पे तो मिल गया, वन कार्बन इज इंडिविजुअली डाई सब्स्टिट्यूटेड और sp3 ऑल्सो। लेकिन और हमने क्या बोला, एटलीस्ट 2 बोला ना, तो ये सो। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दे, तो अब तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एक भी नहीं है, पहले एक तो था, अभी तो एक भी नहीं है। यहाँ पे दो मिथाइल, 2 H, 2 H, नहीं करेगा।
अगर आपने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया, तब मैंने क्या बोला, इसको आप पाई बॉन्ड मान सकते हो। अगर आप देखो ऐसे समझो, अगर आपने इसको पाई बॉन्ड मान लिया तो ये वाला पार्ट को, तो इधर क्या दिख रहा है, मिथाइल और इधर H, यहाँ एक H भी है ना, अरे सुनो, और इधर भी क्या दिख रहा है, एक मिथाइल और इधर क्या दिख रहा है, बोलो क्या इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सी डबल बॉन्ड सी वाले देखो तो, सी डबल बॉन्ड सी है, मिथाइल H है, मिथाइल H है, बोलो देखो तो, रिंग इज इटसेल्फ रेस्ट्रिक्टेड, इतना नहीं याद कर सकते, बताओ क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऑफ द रिंग मस्ट बी इंडिविजुअली हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। बताओ ये sp3 है, वहां क्या है H और मिथाइल, ये sp3 है, H और मिथाइल, हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, ये दोनों सेम है या अलग है, तो ये GI शो करेगा, गुड टू गो। बोलिए रिंग GI कब शो करेगा, जब रिंग के 2 sp3 पे ब्रांचिंग होगी अलग अलग। हाँ बताता हूँ, स्टीरियो भी मतलब GI बता रहा हूँ, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं उस पर भी बात करते हैं। रिंग GI कब शो करेगा, जब रिंग का 2 sp3 कार्बन पे ब्रांचिंग होगी, और जहां ब्रांचिंग है वहां पे बाहर 2 अलग अलग ग्रुप या एटम हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देखिए केस 1 क्या है, व्हेन रिंग इज ऑन द कॉपी या बोर्ड, बात समझना है ना, अगर रिंग को आप बोर्ड पे रखते हो, ये स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं है समझना, अभी स्टीरियो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं, ये 3 मेंबर्ड रिंग को ना मैंने बोर्ड पे रखा हुआ है, बोर्ड पे ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग को बोर्ड पे रखा हुआ है, ऐसे मानना है। तो जो ये मिथाइल होगा वो एबव द प्लेन, और यहाँ पे H जो होगा बिलो द प्लेन, यहाँ भी मिथाइल एबव द प्लेन और H। व्हेन रिंग इज वर्टिकल, रिंग वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, रिंग कैसा है, रिंग इज वर्टिकल, तो स्टीरियो स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनता है, दोनों मिथाइल को एबव द प्लेन रख सकते हो, ध्यान रखना कंप्लीट 3D नहीं बना रहा हूं, ठीक है। देखो ये आपस में सिस ट्रांस है, यहां पे दोनों H जो है डैश में है, और दोनों मिथाइल, रिंग अगर वर्टिकल है मतलब रिंग बोर्ड पर है, और आपको पता है ना ये sp3 कार्बन है, तो इसका अगर ये दोनों बॉन्ड बोर्ड पर है तो ये दोनों बॉन्ड किधर होगा, H और मिथाइल वाले बॉन्ड कैसे होंगे, अगर sp3 कार्बन है तो ये दोनों बोर्ड पे रख दिया है, तो एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा, और कंप्लीट मैं 3D दिखा भी नहीं रहा हूं, H को चाहता तो यहां डैश में दिखा सकता था। उसी तरह इस कार्बन का दोनों बॉन्ड, ये वाला रिंग वाला बॉन्ड ऑन द कॉपी है, ऑन द स्क्रीन है, तो ये कहां जाएगा, एबव द प्लेन, और यहाँ H जो है वो कहां जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको सिस ट्रांस ही मानोगे, दोनों मिथाइल के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों मिथाइल बाहर है, एक मिथाइल बाहर है और एक अंदर है, सिचुएशन समझ रहे हो, रिंग इस तरह से है और यहां दोनों मिथाइल है ना बाहर है, और यहां पे एक मिथाइल बाहर है और एक, क्लियर हो रहा है, बोलिए। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सिस ट्रांस का, जब रिंग्स GI शो करेगा तो उसका 3D में स्टीरियो स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं लोग, जब रिंग GI शो करता है तो 3D में ऐसा स्टीरियो स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलेगा, बोलो
ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं है कि मैंने इसको पकड़ के पीछे कर दिया, नहीं भाई, ये डिफरेंट मेथड से बना, वो डिफरेंट मेथड से बना। ऐसा देख के लगता है नहीं मिथाइल बाहर है, इसमें अंदर कर दिया, लेकिन अलग अलग मेथड से बना है। एक सिन एडिशन से बना है, एक एंटी एडिशन से बना है, समझ गए? अच्छा, दूसरा केस इसमें होता है, मतलब मैं चाहता हूं कि आज के बाद कॉपी में कोई स्ट्रक्चर दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कैसा 3D है। ऑब्वियसली इसमें हम बोलेंगे क्या है, ये कैसा 3D है, तो रिंग ऑन द बोर्ड है, रिंग का जो कार्बन 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 बॉन्ड है वो बोर्ड पर है। और पता है यहां पर भी दोनों एच को एक वेज एक डैश में दिखाना चाहिए, नहीं दिखाते। यहां पर भी 2 एच है ना, तो हमें चाहिए तो हम ऐसे दिखा सकते थे, लेकिन वो हम दिखा नहीं रहे। यहां भी हम चाहते तो एच को डैश में ऐसे दिखा सकते थे, लेकिन कंप्लीट 3D बना ही नहीं रहे ना, जस्ट सिस ट्रांस को समझने के लिए पार्शियल 3D बना दे रहे, पार्शियल स्टीरियो स्ट्रक्चर, समझ गए? यहां पे भी तो 2 एच है ना। अरे सुनो, अब बात होता है व्हेन रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अगर रिंग हॉरिजॉन्टल है, अगर रिंग हॉरिजॉन्टल है मतलब ऐसे पड़ा हुआ है रिंग, इमेजिन करो 3 मेंबर्ड रिंग को हमने यहां कैसे रखा था, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ना बच्चे, मैंने उसको बोर्ड पे रखा था, दिख रहा है ऐसे, वर्टिकल है अभी रिंग, और यहाँ पे दोनों एच बाहर है, दिख रहा है आपको? यहां पर भी रिंग वर्टिकल है, एक एच बाहर है एक एच अंदर है, समझ में आया? अभी मैं क्या कर रहा हूं, उस रिंग को ऐसे रख रहा हूं। जब हम ऐसे रखेंगे तो आपको 3 मेंबर्ड रिंग दिखेगा भी क्या? सिर्फ सामने वाला लाइन दिखेगा ना। अरे ऐसा नो, तो जब हम इस तरह से रखते हैं रिंग को, जब हम इस तरह से रखते हैं तो थोड़ा सा उठा देते हैं ऐसे, ताकि आपको थोड़ा ये लाइन भी दिख जाए। लेकिन यहां पे देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक लाइन को ऐसे डार्क कर देते हैं, जो लाइन आपको सही से दिख रहा है उसको डार्क कर दिया। सही से ग्रीन पेन दिख रहा है ना, रेड एंड ब्लैक दिख रहा है क्या सही से? पक्का? मेरी बात आ रही समझ में? बोलो, ऐसा दिख रहा है? अब यहां पे एक मिथाइल भी तो है ना इधर, दोनों मिथाइल ऐसा रहेगा। अगर दोनों मिथाइल इसी को, इसी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे करके ऐसे कर दो, क्या कैसा दिखेगा सोचो? दोनों मिथाइल जो बाहर था वो बाहर ही दिखेगा, लेकिन एबव द प्लेन दिखेगा। तो उसका प्रोजेक्शन लेने से ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, ऐसे लाइंस बनते हैं। अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो हम बोलेंगे रिंग हॉरिजॉन्टल है। और इसी में इसको अगर ऐसे करके दिखाओगे वर्टिकल से ऐसे, तो इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ऊपर और इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल नीचे, तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, मिथाइल ऐसा आ जाएगा। आया समझ में? बोलो, मुझे एक बात बताओ, चलो एक काम करो, फ्रंट वाले कार्बन के बारे में सोचो। यहां पे कैसा सिस्टम है जी? यहाँ पे इधर देख, पूरा नहीं दिखा रहा हूं, इधर ध्यान दे, ध्यान दे, बाद में लिख लेना। मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला लाइन को ऐसे, ये ऐसे था ना, ऐसे था ना, ऊपर वाले बॉन्ड को इमेजिन कर ले, वहां पे है, दोनों मिथाइल ऐसे बाहर है, और यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल भी बना हुआ है, ठीक है, इमेजिन कर ले, यस नो, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल भी बना हुआ है और ये दोनों मिथाइल बाहर है। रिंग कैसा है, वर्टिकल है, रिंग वर्टिकल है, देखो ना। अब रिंग को हॉरिजॉन्टल करते हैं, पता है ये उधर चला गया ना अंदर, तो दोनों मिथाइल किधर दिख रहा है? आया समझ में? अच्छा, फिर ये वाला देखिए, ये ऐसा है, ध्यान रखना, रिंग यहाँ पे ऐसे है और दोनों मिथाइल एक बाहर एक अंदर है, ऐसा। अब इसको ऐसे करते हैं, क्लियर है? प्रोजेक्शन ही एक तरह से। तो ये सिस, ये ट्रांस, यहां पर भी ये सिस, ये ट्रांस, ज्योमेट्रिकली अलग अलग है दोनों। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
ये जो सॉलिड लाइन मैंने इसको डार्क करके दिखाया, क्या बता रहा है? ये फेसिंग टुवर्ड्स यू, ये तुम्हारे तरफ दिख रहा है, वो लाइन दिख रहा है तुम्हें। ये दोनों पता है, ये दोनों एक्चुअल में डैश में चला गया होगा, मानते हो? इनटू द प्लेन चला गया होगा ना, ये दोनों भी इनटू द प्लेन चला गया होगा, लेकिन ऐसे दिखाते नहीं। रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ही लिखते हैं, रिंग लिखते हैं, सामने वाला लाइन थोड़ा डार्क करते हैं। तुम बताओ, अगर मैं बेंजीन को ऐसे दिखाता हूं और एक केस में बेंजीन को ऐसे दिखाता हूं, गौर करना, बताओ क्या समझ में आ रहा है? वर्टिकल है, इसमें वर्टिकल वर्टिकल है इसमें, और इसमें बस यही रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? ये पूरा हेक्सागोन ऑन द बोर्ड है, और ये हेक्सागोन को ऐसे करके फिर ऐसे रखा है। हेक्सागोन ऑन द बोर्ड है, इसको ऐसे दिखा रहा है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं रिंग को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जीआई नहीं है उसमें, जीआई नहीं है, ठीक है। आपसे ऐसे हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछ देगा कि ये जीआई शो करेगा क्या, इन सब में कौन जीआई शो करेगा बताना है। कौन जीआई शो कर रहा है इन सब में? कौन जीआई शो कर रहा है? ये और ये तो नहीं कर रहा है, ये 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 राइट। मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, 2 sp3 है, यहाँ 2 sp3 है। देखो जो 2 sp3 कार्बन है वो 1,2 पे होना चाहिए, 1,3 पे होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस रिंग का 2 sp3 का, रिंग का ही 2 sp3 कार्बन ब्रांचिंग हो, अलग अलग ग्रुप हो, इससे भी सिस्टेंस बन जाएगा। पता है, एक वेज एक डैश, दोनों वेज, ये दोनों मिथाइल ऊपर नीचे दिख रहा है ना, एक से एक, दोनों वेज में, दोनों एबव द प्लेन, दोनों बिलो द प्लेन, सेम हो गया सिस। दोनों एबव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन, सिस ही कहलाएगा। एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ट्रांस कहलाएगा। समझ रहे हो? आपका स्टीरियो स्ट्रक्चर में ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे, कि ये दोनों जीआई है या नहीं है। आपको अगर पूछा जाए, ध्यान देना, सीएल सीएल ले लेता हूं और यहां पे भी सीएल सीएल ले लेता हूं, क्या ये दोनों जीआई है? डू यू नो ये जीआई है? बताओ। दोनों ज्योमेट्री के हिसाब से क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस बदला है क्या? यहाँ दोनों क्लोरीन एबव द प्लेन है, डिस्टेंस, दोनों क्लोरीन बिलो द प्लेन है। नो, ये दोनों जीआई, नॉट जीआई। हाँ, अगर एक ऐसा ड्रॉ कर देते, एक सीएल ऐसा और एक सीएल ऐसा, तब फिर ए बी सी, ए और सी भी जीआई है, बी और सी भी जीआई है। अगर कोई बोले ए बी क्या है, तो बोलो होमोमर है, आइडेंटिकल है। ए एन बी क्या है? आइडेंटिकल। ए सी बी सी क्या है? जी।
डन। ठीक है, देखो अभी जो पार्ट बता रहा हूँ वो आएगा नहीं सिलेबस में, इतना पार्ट में आ सकता है सवाल, उसमें भी सबसे ज्यादा आएगा पहला सी डबल बॉन्ड सी, और तीस ये चौथा वाला, मतलब हो सकता है रिंग की वजह से जीआई पूछे आपसे, समझ गए? दो ही जगह पे जीआई आप अच्छे से करके जाओ, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन रेयरली पूछने का चांस है। आपसे जीआई जब भी पूछेगा तो अल्कीन में पूछेगा या रिंग में पूछ देगा। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं ये फिर से बोल रहा हूं, 4 केस लिखा है ना अभी तक, पहला और फोर्थ केस ही आप अच्छे से करना, बाकी अगर नहीं भी हो रहा है चल जाएगा, बाकी केस में कुछ है भी नहीं, ऑक्साइम वाला पार्ट तो बता ही दिया, कौन कौन सा एल्डिहाइड कीटोन शो करेगा नहीं करेगा, है कि नहीं? अब जो है नोट में बस ये बातें लिख सकते हैं, हालांकि मन तो रहा है ई एफ जी करके लिखा है लेकिन आएगा नहीं, इसीलिए नोट में लिखा देता हूं, है ना? ऐसा लिख लो, अगर लगातार 2 बॉन्ड, अगर लगातार 4 बॉन्ड है तो इस तरह का सिस्टम जीआई शो नहीं करता, पहला। ठीक है, दूसरा, अगर लगातार 3 है और इधर अलग अलग ग्रुप है तब कर जाएगा, ये जीआई शो करेगा। इंडिविजुअल फिर से वही अल्कीन वाला ही केस हो गया, सी डबल बॉन्ड सी वाला केस हो गया, एक पाई बॉन्ड लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो लगातार, बाकी इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए तो जीआई शो कर जाएगा। जैसे इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप चेक कर लो, कर जाएगा। इधर मिथाइल हाइड्रोजन है, उधर भी मिथाइल हाइड्रोजन है, 3 पाई बॉन्ड है, लगातार ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो और दोनों तरफ इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हो तो शो कर जाएगा। लगातार अगर 3 पाई बॉन्ड है और दोनों तरफ इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप है, जैसे देख 3 पाई बॉन्ड लगातार ले रहा हूं मैं लेकिन इधर CH2 ले लेता हूं तो नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ सेम हो गया ना। नोट में थर्ड पॉइंट, रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो जीआई शो तब होगा जब रिंग का साइज 8 से ज्यादा होगा, है ना? मोर देन इक्वल टू 8, इस तरह से जीआई शो। रिंग का साइज, देखो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्या ये जीआई शो करेगा, आप बोलेंगे हाँ सर 2 जगह ब्रांचिंग तो लग रहा है, लेकिन जहां ब्रांचिंग है क्या वो sp3 है? देखो जहां ब्रांचिंग है वो sp3 है, पता है ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये दोनों मिथाइल वेस्डेस में जा ही नहीं पाएगा। सोच के देखो, ये दोनों मिथाइल क्या वेस्डेस में रख सकते हो क्या? अगर ये सिचुएशन होता ना ऐसा, तो एक दोनों को वेज में, दोनों को डैश में, एक वेज एक डैश में रख सकते थे क्योंकि sp3 है। मेरी बात आ रही समझ में? ये sp2 है तो इसका सिस्टेंस नहीं बन सकता। ऐसे नहीं सोचना कि सर 2 जगह ब्रांचिंग तो है ही रिंग में, अरे 2 जगह ब्रांचिंग चाहिए, इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप चाहिए, साथ साथ sp3 भी चाहिए। अरे ऐसा नो, रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है और रिंग का साइज 8 या 8 से ज्यादा है तब जीआई होता है। रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है और रिंग का साइज 8 या 8 से ज्यादा है तो जीआई हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है, फिर से ये पार्ट लीस्ट चांस से यहां से आएगा, ठीक है? आज तक 37-38 ईयर में आए ही नहीं इस सब पार्ट से, सी डबल बॉन्ड सी वाले ही आते हैं, रिंग वाला भी नहीं पूछा जाता है बहुत कम,
लेकिन हो सकता है रिंग वाला आपसे साल ऐसा पूछ दे कि 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन शो करेगा या नहीं करेगा, 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन शो करेगा या नहीं करेगा, यही तो है 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, है ना। 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन शो करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है और रिंग का साइज 8 या 8 से ज्यादा है तो जीआई हो जाता है। लगातार 2, 4, 6, 8 पाई बॉन्ड है तो जीआई शो, लेकिन लगातार 1, 3, 5, 7 पाई बॉन्ड है और इंडिविजुअली अलग ग्रुप्स हैं तो जीआई होता है। गुड टू गो। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट वाला पार्ट, तब भी चलेगा, रिंग का कोई भी साइक्लिक नेचर होगा, लेकिन रिंग का साइज 8 से ज्यादा, 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। देखो बोला जाता है रिंग का साइज 8 से ज्यादा है ना, तो सब कार्बन एक ही डायरेक्शन से जुड़ सकता है, 2 इधर हो गए, 4, 6, 7, 8 ऐसा। देखो यहाँ पे दोनों एच सेम साइड है, दिख रहा है, 8 मेंबर्ड बना रहा हूं मैं। और इसी का दूसरा देखो, रिंग का अगर साइज बहुत बड़ा है ना तो सिचुएशन क्या क्रिएट होता है, गौर करना। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, रिंग का साइज अगर बहुत बड़ा है तो इसको ऐसे घुमा के अपोजिट साइड रख सकते हैं दोनों एच को। छोटे साइज रिंग में पॉसिबल, देखो यहाँ दोनों एच सेम साइड है, यहाँ दोनों एच 2, 4, 6, 8 सही है। यहाँ भी 8 मेंबर्ड है, लेकिन यहाँ पे दोनों एच क्या है, डिस्टेंस सेम है क्या एच के बीच में, यहाँ डिस्टेंस कम है, वहां डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ, रिंग के अंदर बहुत सारा पाई बॉन्ड होगा तो देखना ही पड़ेगा, मतलब नहीं बोलेंगे ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन वो रियल टाइम में डिसाइड होगा। पता चला एंटी एरोमेटिक हो गया, चेयर टफ फॉर्म हो गया, उस तरह के, तो बहुत तरह की चीजें हैं उसमें, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, अप टू 7 मेंबर्ड रिंग में अगर पाई बॉन्ड है तो जीआई नहीं होगा, ठीक है। श्रेया बताओ, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? विल इट शो जीआई? रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, देखो ना, करेगा ना। देखो ये sp3 है और ये भी sp3 है, और मिथाइल हाइड्रोजन है, तो ये दोनों, इसको तुम वेज डैश में नहीं ले जा सकते, लेकिन एक वेज एक डैश में रख सकते हो। ये जीआई ड्यू टू रिंग हो गया, ये जीआई ड्यू टू रिंग हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटी में ऐसे सवाल आ सकते हैं, विल इट शो जीआई और नॉट? देखो यहां पे देखोगे तो एच और एच है, पाई बॉन्ड की वजह से नहीं करेगा, बट ये देखो sp3 है, दोनों वेज एक डैश, फिर से ये जीआई किसकी वजह से है, रिंग की वजह से। अरे रिंग का sp3, 2 sp3 एटम मिथाइल हाइड्रोजन, इधर देखना, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, रिंग की वजह से क्या कंडीशन था, 2 sp3 और 2 ब्रांचिंग, ये दोनों मिथाइल वेज में सिस या डैश में सिस, एक वेज एक डैश ट्रांस, बोलो ओए, होगा, होगा ना। देखो फिर से बोल रहा हूं, जीआई में मेरा काम खत्म होने वाला है अभी,
ये प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना। क्वेश्चंस भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, इवन जीआई का जो नोट्स है बस उसके ही क्वेश्चंस करने हैं, बाहर से कोई बुक वगैरह कुछ मत करो, जो नोट शेयर कर रहा हूं उसके क्वेश्चंस करने हैं, बात खत्म। ठीक है रितेश, तुम बताओ ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? साइलेंस साइलेंस, विल इट शो जीआई? साइलेंस, लग रहा है तुषार बता देगा, बताओ। ऐसे नजरों से देख रहा है इसको तुम? हाँ, कहां से ला रहा है तू ऐसी नजर? अरे बोल, अब तो देख ही लिया इसको गलत नजर से, बता जल्दी। नहीं होगा। इधर देखो, इधर एच मिथाइल तो है, बट इधर से चलोगे CH2 और इधर से भी CH2, नहीं होगा है ना। रिंग के अबाउट तो होना ही नहीं है, रिंग में sp3 है बट HH है। इस पाइबॉन्ड के अबाउट सोच सकते थे, इस पाइबॉन्ड के इधर क्या दिख रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन, लेकिन इधर क्या दिख रहा है, CH2 आ रहा है समझ में? अच्छा इसी में चलो तुषार देखो इसको, हाँ किसके वजह से हो रहा है, रिंग की वजह से या पाइबॉन्ड की वजह से? वेरी गुड, इधर इधर देखो, इस बार अच्छी नजर से देखा उसने, हाइड्रोजन क्लोरीन, और इधर से चल रहे थे क्या दिख रहा है, CH2, लेकिन इधर से CH Cl, गौर करो तो इस तरफ H और Cl है, और इधर क्या दिख रहा है, CH2, लेकिन इधर ये ऐसे जुड़ा हुआ है अलग बात है, लेकिन अलग अलग ग्रुप तो दिख रहा है ना। तो पाई बॉन्ड के अबाउट है, रिंग के अबाउट नहीं है, ये पाई बॉन्ड के अबाउट है, रिंग के अबाउट नहीं है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन यही आएगा कि जीआई होगा नहीं हो, यही यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का कितना ही ज्यादा सेंस निकलता है कि दो स्टीरियो स्ट्रक्चर बना के पूछे कि आपस में जीआई है या नहीं है। वो तो 3D दे के पूछ रहा है, आंसर दे के आंसर पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का सेंस ज्यादा, नीट का वो भी लेवल नहीं रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? दो स्ट्रक्चर मतलब मैं तुम्हें इस तरह से बना दूं और बोलूं बताओ ये जीआई है या नहीं है, ये कोई क्वेश्चन का सेंस है? अरे दिख रहा है एक सिस एक ट्रांस है, तो ऐसे क्वेश्चन का मिनिमम चांस आएगा कि ए और बी ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करके पूछेगा ज्योमेट्रिकल है या नहीं। क्या पूछेगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर देगा या आईयूपीएसी देगा, अब पूछेगा जीआई है या नहीं। बोलो आ रहा है समझ में? नाउ तू बता, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो किसके अबाउट ये जीआई शो करेगा? मुझे लगता है ये संकेत भी आंसर कर सकता है, बता। खड़े हो जा, खड़े हो जा तू, हाँ खड़े हो जा, खड़े हो जा, हाँ अब अच्छे से देख इसको, अब बता। हाँ हाँ करेगा, तू क्या बोल रहा है, किसके अबाउट? किसके अबाउट? रिंग के अबाउट, वेरी गुड। देखो इसके अबाउट क्यों नहीं, ओए साइलेंस, इसके अबाउट क्यों नहीं? एच इधर तो HCl है, लेकिन इधर चलोगे तो CHCl, इधर भी CHCl, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो रिंग के अबाउट हो जाएगा। देखो दोनों क्लोरीन वेज या डैश में सिस, एक क्लोरीन वेज एक डैश में, तो ये करेगा लेकिन रिंग की वजह से, यहां पर पाइबॉन्ड की वजह से हुआ था, मैंने टिक किया है। आ रहा है समझ में? लिखो कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कैलकुलेशन ऑफ जीआई।
ये क्वेश्चन भी एक दो बार बहुत पहले एम्स एग्जाम हुआ करता था, तो पूछा गया है कि हाउ मेनी जीआई। एम्स में मुझे याद है कि वो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा अभी, जो पूछा गया था। देखो अभी क्या है ना कि मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, पहले डायरेक्ट मैं ऐसे बताता हूं। बोला जाता है इसका 2 जीआई होता है। इस पहले तो ये जो कंपाउंड लिखा है वो जीआई शो करेगा, यस नो। और ये वाला पार्ट ना, ये पूरा कहलाता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या कहलाता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। दोनों sp2 कार्बन इंक्लूडिंग ये पूरा सर्कल ही कहलाता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, समझना। अभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, इसके जीआई 3 है। अब ये कैसे है ये भी समझना। यहां पे पहले चेक करो क्या ये पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा। इसको छोड़ देना, इसके अबाउट सोचो पहले। तो इस पूरे पाई बॉन्ड को अगर देख रहे हैं तो इधर मिथाइल हाइड्रोजन है, और इस साइड क्या है? हाइड्रोजन और एक ग्रुप। अरे यस नो। मतलब यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 होने वाला है। एक तो ये है ही। अच्छा, इसके अबाउट जब देख रहे हो उस पाई बॉन्ड को भूल जाओ। इसके अबाउट बताओ कितना है। पहले तो बताओ इसके अबाउट होगा या नहीं होगा, पहले चेक करो। इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, और इस साइड क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन एंड ग्रुप। तो इसके अबाउट भी होगा। लेकिन अगर आप सही से देखो तो नंबरिंग दोनों तरफ से हो सकता है। नंबरिंग सिमेट्री आ गया, सिमेट्री आ गया ना। तो इस केस में ई ई जेड जेड, ई जेड जेड ई, ये दोनों सेम कह रहा है। तो 1 2 सिमेट्री है ना। नंबरिंग इधर साइड से हो रहा है, नंबरिंग इधर साइड से हो रहा है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस तरह से लिख के डिसाइड करो। या बताओ सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस सेम नहीं होगा। नंबरिंग दोनों तरफ से हो रहा है तो सिस ट्रांस बोलो या ट्रांस सिस बोलो। नंबरिंग दोनों तरफ से हो रहा है ना जी, तो सिस ट्रांस बोलो या ट्रांस सिस बोलो, सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? अब जिनको स्टीरियो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझना है, मैं उनके लिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये देखो, दोनों मैंने सिस रखे हैं। कैसे? यहाँ H और यहाँ H सेम साइड, इधर भी H और इधर भी H सेम साइड। ये दोनों सिस है। दोनों ट्रांस रखता हूं, देखो ये दोनों ट्रांस है। सिस सिस, ट्रांस ट्रांस। क्यों ट्रांस? देखो H ऐसा है, H इधर है, यहां पर भी H इधर है, H इधर है। ये बताओ ये दोनों ज्योमेट्रिकली अलग अलग है, लेकिन अब गौर करना, एक को सिस एक को ट्रांस रखते हैं। देखो अगर गौर करो तो ये तुम्हारा सिस है और ये ट्रांस है, दिख रहा है क्या? इसको मैं पलट के लिख देता हूं। इसको ऐसे पलट दोगे तो वो बन जाएगा। नंबरिंग के हिसाब से दोनों स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकली सेम है। स्टीरियो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ट्रांस है, ये ट्रांस ये सिस है, यहाँ उल्टा है, ये ट्रांस है ये सिस है। तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस दोनों सेम स्ट्रक्चर है। मैं बताऊं, ये एक तरह से मान लो आयरन का वायर्ड स्ट्रक्चर है ये। इसको ऐसे पलट दोगे तो बन जाएगा। वो जो वायर्ड स्ट्रक्चर उसको आप फ्लिप वगैरह नहीं कर सकते, बस मतलब उसको मरोड़ नहीं सकते, ऐसा वाली बात। अब बताओ इसको फ्लिप करके बना दोगे क्या? कभी नहीं बनेगा। इसको फ्लिप करके बना दोगे, लेकिन इन दोनों को फ्लिप करके वो बना सकते। इसीलिए दोनों क्या है, समझ में आया? क्लियर हो रहा है?
अब एक क्वेश्चन और यहीं पर, दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उधर दिया। अगर ऐसा होता, गौर करो, इस केस में पहले तो नंबरिंग दोनों तरफ से होगा नहीं, इधर से ही होगा। इधर मिथाइल हाइड्रोजन है, उधर हाइड्रोजन इथाइल है। यहां पर भी इसके अबाउट जीआई होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। इधर लेफ्ट में क्या दिख रहा है, मिथाइल हाइड्रोजन, उधर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन और एक ग्रुप। उसी तरह इसके अबाउट जीआई होगा कि नहीं होगा? कैसे? उधर अलग ग्रुप है, इधर भी अलग ग्रुप है, बोलो। अगर ऐसा सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो 2 टू द पावर n फॉर्मूला लगा दो। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, 2, 2 का पावर 2, जीआई कितना हो गया, 2 का पावर 2, 4। इस केस में ना ई ई जेड ई जेड एंड जेड जेड अलग अलग होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ फॉर्मूला रटो जीआई के लिए, बस आप देखना कि वहां कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, और सिमेट्री नहीं है तो 2 का पावर n लगा दो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर सिमेट्री है तो इस तरह से लिख के डिसाइड करो। और ऐसा कौन सा 10 कॉइन टॉस करने वाली बात होगी, हार्डली 3 कॉइन टॉस करने वाली बात होगी। जैसे होता है 9-10 में 3 कॉइन टॉस करते हैं तो एच 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 टी 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 ऐसे लिखते हैं ना, यस नो, तो वैसे ई ई जेड 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 ऐसे, तो 8 तक तो लिख ही सकते हैं। अरे यस नो बोलो, आ रहा है समझ में? मैंने तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा ये भी एफर्ट लिया, देखो कैसे सी सी और टी टी अलग है लेकिन सी टी एंड टी सी सेम है, सिमेट्री है, इसकी वजह से नंबरिंग दोनों तरफ से हो पा रहा है, इसकी वजह से। बोलिए, समझ में आ रहा है? उसको एक ही मानेंगे जीआई, मतलब इसको अलग अलग नहीं मान रहे, तो 3 ही हो गए ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं ऑड नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर ले रहा हूं लेकिन सिमेट्री ले रहा हूं। ऑड नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है बट सिमेट्री ले लिया। देखो पहले तो बताओ हर पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा या नहीं होगा? मुझे तो लग रहा है इसके अबाउट होगा। इसके अबाउट जब देख रहे हैं तो देखो इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, और यहां पर भी हाइड्रोजन, और ये बड़ा सा ग्रुप जो है इसके लिए, इसके अबाउट भी जीआई होगा। क्यों? इधर क्या दिख रहा है, एक ग्रुप H, और इधर H और एक ग्रुप, इसके अबाउट भी जीआई होगा है, लेकिन नंबरिंग दोनों तरफ से है। नंबरिंग अब चेक कर लो, दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे लोकेंट सेम मिलेगा, सिमेट्री है, सिमिलर एंड्स है। अगर सिमिलर एंड्स हैं तो मैं बोला था आप लिख के करना पड़ेगा, है ना, 8 लिखना पड़ेगा। सारे E सारे Z ये तो अलग होंगे ही, EZE है ना, नहीं नहीं वो सब अलग है, ZEZ ये अलग है, ये दोनों EEZ या ZEE सेम है, ZZE EEZ है ना, सॉरी E, बस इतने ही, 1 2 3 4 5, एक और होंगे ना, एक मिनट 3 4 टोटल 8 आउटपुट होगा। 3 कॉइन टॉस करते हो तो 8 ही आउटपुट होता है ना। अरे सुनो, इसमें ये दोनों सेम है क्योंकि नंबरिंग दोनों तरफ से हो रहा है, ये दोनों भी सेम है, समझ गए? लास्ट क्वेश्चन जो एम्स में आया था वो दे रहा हूं, 5th क्वेश्चन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, इसका जीआई पूछा था।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसके बाद तो जीआई होगा ही नहीं, पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं। इसके बाद जीआई क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर HH है। जीआई इसके अबाउट होगा और इसके अबाउट होगा, और नंबरिंग सिर्फ इधर से ही कर सकते हैं। अब देखो ना, इस एंड में मिथाइल है, इस एंड में विनाइल है, तो अगर सिमेट्री नहीं है तब तो ये फॉर्मूला लगा ही दो। ऐसा नहीं कि जितना पाई बॉन्ड दिखा पावर n कर दिया, 2 का पावर दैट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए बात को? बोलो।